अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अब आपके लिए हम लाए हैं जोया कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ श्री राजेश्वरी ज्वेलरी में। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबरडीन बाजार। और जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट 03192 233822। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है अजीज़ुर रहमान जी, जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर है। उसके साथ साथ हमारे श्री विजयपुर जो काउंसिल है, उसके जो है वर्क टाउन प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट के जो है चेयरपर्सन भी है। करीबन 1 महीना ही हुआ है इन्हें ये पोस्ट मिल के। अभी अंडमान निकोबार की बढ़ती जो बर्निंग इशूज़ है, उसको लेकर हम सर से बात करेंगे। लोग काफ़ी परेशान हैं, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट्स। तो इन सब विषयों के लेकर हम सर के पास आए हैं। सर का क्या कहना है, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका सवाल जो वाटर को लेकर है, जो अभी एक हफ्ते से जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्ट सिटी के लोगों को जो तकलीफ़ हुई है पानी को लेकर, तो पानी का जो है प्रॉब्लम मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी बात की। और मुझे नहीं लगता है कि और अभी बिना अगर कोई जैसे कोई मेजर लाइन नहीं टूटता है तो ऐसा कोई पानी की दिक्कत जो है पोर्ट सिटी में नहीं होगी। क्योंकि ये जो 2 बड़े लाइन टूट गए थे, एक ब्रिजगंज का और दूसरा जो है सीपी घाट का, तो उसके वजह से काफ़ी डिले हो गया वाटर सप्लाई में। क्योंकि पीडब्ल्यूडी जब तक म्यूनसिपल को देगा नहीं तब तक हम आपको जो है ट्रीटमेंट वाटर सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मतलब एक मेजर प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकली, जो लाइन टूटने की वजह से। और दूसरा जो है आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अभी उनके ऑफिसर से बात किया तो वो बोले कि अभी 1-2 दिन के बाद जो है ये जैसा रेगुलर सप्लाई था वैसा हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि सवाल जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, जो पावर कट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बताया था कि पावर को लेकर हम काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से जो लाइट दिन में 10, 12, 15 बार जो जाती है, तो इससे घर के काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ख़राब हो रहे हैं। और लोगों को इरिटेशन भी हो रहा है कि इतने ज़्यादा पावर कट हो रहा है, मतलब आपका सारा काम जो है पावर के ऊपर ही डिपेंड है। तो लोगों का काफ़ी नाराज़गी है इसको लेकर। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम आजकल में हम काउंसिल से जाएंगे। मैं चेयरपर्सन को भी आज सावलेमी जी को भी रिक्वेस्ट किया कि चलिए हम जाकर मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगा। ये जो रेगुलर लोड सेटिंग हो रहा है और जो है अभी 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो टाई लाइन है उसको लेकर जो है प्रॉब्लम है, जो 2-3 पावर हाउस को कनेक्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसकी क्या तैयारी आप लोगों ने की है कि आगे ना हो, तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद मीडिया को बताएंगे कि उनका क्या कहना है, उनका क्या आश्वासन है और क्या डेवलपमेंट उनका चल रहा है। तो इस हमारी जो एलईडी लाइट को लेकर आपने पूछा था, एलईडी लाइट जो है हमारे मेन रोड पे आप देखिए कि कहीं पे भी ख़राब होता है तो उसको हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पहले ईईएसएल को जो है टेंडर दिए थे, वो काम कर रहा था और अब उन्होंने कंपनी ने काम बंद कर दिया है। तो हम डिपार्टमेंटली जो है करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटेन। तो उसमें बीच में भी एलईडी लाइट हम परचेस करे थे और कई जगह हम लोगों ने लाइट रिपेयर करवाया। अभी दिक्कत ये आ गई कि प्राइवेट कंपनी के पास जो है चेरी पिकर, जो लिफ्ट वाला जो क्रेन वाला गाड़ी है, उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो पुराना था वो डैमेज हो चुका है, कंडम हो गया वो। तो अभी नया जो है किसी के पास नहीं है। और हम जो नया गाड़ी के लिए जो है प्रपोज़ कर दिया और हो गया। मेरे ख्याल से अब
हफ्ता 10 दिन में वो परचेसिंग के लिए भी चला जाएगा। और वो गाड़ी आने के बाद ही हम बड़े लाइट्स, जो बेंड लाइट है मेन रोड पर, वो आप देखिए कि वो उसका टी बहुत बेंड है, आगे तक गया है। और जो हम गली गली फुटपाथ में लगाते हैं उसका टी देखिए खंबा के साथ में छोटा सा ही होगा आपका एलईडी, तो उसको हम सीढ़ी से कैसे भी रिपेयर कर सकते हैं। बट जो मेन रोड के बड़े बड़े पोल है उसको बनाने के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत है, जो अभी हमारे पास नहीं है। और कुछ लाइट जो अभी नया परचेसिंग के लिए गया है, तो ये भी आने के बाद जितने भी कंप्लेंट्स उसको ठीक किया जाएगा। तीसरा, रोड साइड में आपने पूछा कि ये डिपार्टमेंट काम कर देता है, कोई वाटर सेक्शन वाले गड्ढा खोद देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको रिपेयर नहीं करते हैं। तो ये एक दिक्कत हम लोगों को फेस करना पड़ता है सभी जगह में, म्यूनसिपल में। पहले क्या होता था, जेम से पहले जो है हम लोग का अपना ये होता था, स्टोर होता था, जिसमें हम रॉड, सीमेंट, बालू, डस्ट, मेटल, जितने भी कंस्ट्रक्शन आइटम हैं, ये सब चीज़ का जो है हमारे पास स्टोर हुआ करता था, और सारे सामान जो हम बल्क में परचेस करके रखते थे। अब जेम जब से लागू हुआ तो हमें काम करने में दिक्कत भी हो रही है, नहीं भी हो रही है। इसमें दो ये पहलू है। पहला दिक्कत ये है कि अब हमें कोई भी काम अगर हम पास करवाते हैं अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो वो हमको सीधा टेंडर पे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि टेंडर पे छोड़ने से क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर का काम रहता है वो सारा मटेरियल वो बाज़ार से परचेस करे और उसके बाद वो हमारा काम करके दे टाइम लिमिट में। अगर मैन पावर है हमारे पास म्यूनसिपल में, अगर हम डिपार्टमेंटली करने जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे रॉड, सीमेंट, बालू, डस्ट, बाइंडिंग वायर और उसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली सामान है, सेटरिंग से लेकर हर चीज़, तो जब हम उसको जेम पे ये अपलोड करते हैं तो परचेसिंग के लिए, तो अगर उसमें एक दो सामान अगर नहीं मिला तो फिर दोबारा से हमें उसको ढूंढना पड़ेगा उस सामान को, फिर जेम के थ्रू से, तो काम इसमें डिले होता है, तो हम टेंडर आउटसोर्स करवा देते हैं। और जो इसके वजह से क्या है कि हमारे पीबीएमसी में कहीं पे भी म्यूनसिपल में कोई भी मेंटेनेंस का सामान जो नहीं है। अभी मैं वर्क टाउन प्लानिंग का चेयरपर्सन हूँ सब कमेटी का, तो मैं अभी मेरा जो पहला मीटिंग होगा हफ्ते 10 दिन में जो है इसका मीटिंग होगा म्यूनसिपल में, तो मैंने सारे वार्ड के इंजीनियर से मैंने डिटेल पूछा है कि आपके वार्ड में कितने रोड्स हैं, कितने किलोमीटर का रोड है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, कितने 1 मीटर से ऊपर के ड्रेन है, कितने सीसी रोड है, कितने फुटपाथ है, ये सारा डिटेल जो है मुझे 7 डेज़ में देने के लिए, तो वो मेरे पास लगभग आ गया है। तो अब मैं एजेंडा में लेकर आऊँगा कि मुझे किस किस एरिया में कैसे काम करना है। और साथ ही जो ये जो गड्ढा खोद देते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है वाटर सेक्शन का, तो उसको इमीडिएटली हम रिपेयर नहीं कर पाते। हमारा रीज़न वही है, स्टोर का, हमारे पास कोई सामान नहीं है। तो ये मीटिंग में मैं सभी मेंबर्स को कहूँगा कि एटलीस्ट 2-4 लाख रुपए का जो आप रनिंग मेंटेनेंस का जो है सामान आप परचेस करके अपने साइट ऑफिस में रखें, कि कहीं पे भी कुछ होता है तो इमीडिएटली हम डिपार्टमेंट के मज़दूर को रखकर, वर्कर को रखकर हम जो है अपना ये मेंटेनेंस का काम कर लेंगे। तो यही है, कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा सिस्टम के साथ में काम हो, कि सभी का डेवलपमेंट हो यहाँ पे सिटी का।